हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे दोस्त प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हेडलाइंस में लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है अब की बार रेलवे पार, और उसी में एक चैप्टर है रेलगाड़ी, ट्रेन के बारे में आज हम लोग पूरी तरह से जानकारी लेंगे। इस चैप्टर का शुरुआत है, इसमें कुछ बेसिक बातें बताने की ज़रूरत है। कुछ नहीं, आपने पिछले क्लास में टीडीएस के बारे में आप लोग ने जाना है। टीडीएस कहने का मतलब है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। सेम सारा चीज़ इसमें भी वही पॉइंट लागू होगा। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का सारा फार्मूला इसमें लागू होगा। तो उसी पर आधारित ये पूरा चैप्टर है, उसी के फार्मूले पर ये पूरा चैप्टर है। बस आपको क्या जानना है, इसमें दो बातें जानना है। पहली बात तो ये कि यदि आप जान लीजिए कि हमने आपको पिछले क्लास में टीडीएस में ही सापेक्ष गति, रिलेटिव वेलोसिटी एंड आपेक्षिक गति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मतलब सापेक्ष गति कहने का मतलब जब समान दिशा में रेलगाड़ी चले, जैसे दो रेलगाड़ी है ए और बी, और ये दोनों समान ही दिशा में यदि चले तो इसकी स्पीड जो होता है, चाल जो होता है, क्या होता है, चाल घट जाता है। चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। और यदि ए और बी दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में यदि चले तो इन दोनों के चाल को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बस इसी बात को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। एक बात है और, जैसे मान लेते हैं कि आप समझ लीजिए कि किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, किसी रेलवे स्टेशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, तो मान लेते हैं कि रेलवे के प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 मीटर या 1000 मीटर या 500 मीटर कुछ भी हो, और आप वहाँ पर ऐसे खड़े हैं, है कि नहीं। आप वहाँ पर क्या हैं, खड़े हैं। तो कोई रेलगाड़ी यदि पार करेगी आपको, तो कोई भी रेलगाड़ी आपको पार करती है, इसका मतलब वो अपने पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। आपको यही समझना है कि पोल, पहला बात है पोल, है ना, जिसको कहते हैं खंभा, है ना, खंभा। ब्रिज, क्या, ब्रिज। तार, है ना, तार का पेड़ आप जानते होंगे, तार देखे भी होंगे। तार का पेड़, है ना। पोल, ब्रिज, खंभा, ब्रिज, तार, है ना। खड़े व्यक्ति इत्यादि, जिसकी लंबाई आप जान लीजिए कि लंबाई, है ना, हम लोग का लंबाई है, लेकिन आदमी की बात करें तो उसकी लंबाई ऐसे, लंबाई यदि इनमें से कोई भी आ जाए, पोल, खंभा, ब्रिज, तार, व्यक्ति, इनमें से कोई आ जाए तो उसकी लंबाई को आपको 0 मानना है। मतलब उसमें लंबाई होता ही नहीं, ये आपको समझना है, खास करके ट्रेन वाले चैप्टर में आपको। तो मान लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को निम्न किलोमीटर, मान ले कि x किलोमीटर या b किलोमीटर या y किलोमीटर, कुछ भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि पार करती है, तो ट्रेन पूरा अपनी लंबाई को पार करेगा। किसको पार करेगा, अपनी लंबाई को पार करती है। मतलब इस परिस्थिति में आपको ट्रेन की लंबाई को ही कंसीडर करना है, समझना है। जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं कि ए कोई व्यक्ति खड़ा है ना, ए कोई व्यक्ति खड़ा है, और इसको कोई ट्रेन यदि इधर से आ रही है, कोई ट्रेन यदि इधर से आ रही है ना, ए जा रही है, तो क्या होगा कि ए इसको पार करेगा, इसका मतलब इसकी लंबाई को आपको 0 मानना है। तो ये लंबाई को पार करेगा तो यहाँ से यहाँ इन किया और यहाँ लास्ट करेगा, तो इसका मतलब हो कि वो अपनी पूरी लंबाई को पार करेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु को, है ना, इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक आने में हमको क्या लग जाएगा, टाइम लगेगा, है ना। पूरी लंबाई को खींचने में, पूरी ट्रेन को खींचने में इसको टाइम लगेगा। मतलब इसकी लास्ट बोगी जब तक वहाँ तक नहीं जाएगी तब तक हम लोग
नहीं समझेंगे कि हमको पार किया। आप ऐसा फील भी करते होंगे, अनुभव भी करते होंगे कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और आपको कोई ट्रेन पार करती है तो आप तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि उसकी लास्ट बोगी जो है, लास्ट व्हीकल जो है आपको पार नहीं कर जाए, है ना। तो आपको क्या इससे अनुभव हुआ कि ये अनुभव हुआ कि हमारी लंबाई 0 है और ट्रेन की लंबाई जो है ना, अपनी कुल लंबाई के बराबर वो दूरी तय करती है। तो आपको यहाँ पर यही समझना है। बस सापेक्ष गति हमने टीडीएस वाले चैप्टर में आपको चर्चा कर ही चुके हैं कि टीडीएस का मतलब टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में सारा फॉर्मूला यहाँ पर यही लगेगा, वही लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, टी बराबर डी बाई भी। आप ये भी जानते हैं, हमने आपको बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब चाल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की बातें करें तो आपको हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि 18 गुने क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा दे दिए, मीटर प्रति सेकंड, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने की बातें करें तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते थे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपको हमने कई बार चर्चा कर भी चुके हैं। तो बस उसी पर आधारित है। आप पूरी ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंतिम तक देखें, है ना, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए तो इसमें हम अब न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। क्या बोले, सारे जितने भी कन्फ्यूजन है वो न्यूमेरिकल पर आपको दूर हो जाएंगे। चलिए इसमें पहला क्या है, हमने इजी टू हार्ड, हमारा तरीका तो आप जानते हैं कि हम इजी से हार्ड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिए हैं। कहता है कि यदि एक रेलगाड़ी की गति 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ चाल इसका दिया है, चाल क्या दिया है देखिए, ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है, चाल बराबर है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 मिनट वह कितने मीटर की दूरी तय कर लेगी। मतलब समय दिया है क्या, 20 मिनट, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। हम एक बार फिर से आपको यह याद दिला देना चाहते हैं कि हमने टीडीएस में जो आपको बातें बताए हैं, मतलब टीडीएस कहने का मतलब टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में जो बातें आपको बताए थे वो आपको फिर से रिकॉल करना है। क्या रिकॉल करना है कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो समय भी घंटा में रहना चाहिए, दूरी भी किलोमीटर में रहना चाहिए। मतलब यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटा तो समय घंटा में होना चाहिए, दूरी भी घंटा में किलोमीटर में होना चाहिए। यदि समय घंटा में दे दिया तो चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में रहना चाहिए, दूरी किलोमीटर में रहना चाहिए। ये आपको एक ही फॉर्म में सबको लाकर रखना है। बड़े फॉर्म में है तो बड़ा फॉर्म में रखना है। तो 20 मिनट को यदि हम घंटा में बदले तो 20 बटा क्या हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60 करने का मतलब 1/3 आवर्स हो गया, ये 1/3 आवर्स। अब हमको चल गया। अब क्या पूछता है, तो दूरी तय कर लेगी। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, है ना, दूरी बराबर स्पीड गुने टाइम, मतलब चाल गुने क्या होता है समय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें यह था, हम इसको रिकॉल करने के लिए आपको बताने के लिए इस प्रश्न को लिए थे कि यदि चाल इसमें हो किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो आपको समय भी घंटा में ही रखना है। तो चाल इसका कितना है 92.4 किलोमीटर गुने समय है 1/3 आवर्स, काट दीजिए
तो 3 तिहाई 9 है ना, 2 बचेगा, लगेगा नहीं, 0 बैठाए तो है ना, तो 24, 4 उतर गया, 24 हो गया, 3 8 24, 30.8 क्या 1 किलोमीटर होगा, किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त पहले प्रश्न का जवाब था। अब किलोमीटर कैसे आया ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब प्रति घंटा कहने का मतलब बट्टा है ना, और अगुने हो गया समय, समय कितना हो गया, तो 1/3 आवर्स हो गया। तो आवर से आवर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये 3 से ही कट जाएगा, तो बचेगा ये हमको 1/3। आवर से आवर कट गया और 3 से ही कट गया, इसका मतलब किलोमीटर ही बच गया। तो ये बात आप समझते होंगे, पिछले वीडियो में हमने आपको चर्चा किए हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में, हाँ ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। अब 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है 1 मिनट में। यदि वे खंभे 50 मीटर दूरी पर है तो ट्रेन की चाल क्या होगी, आप समझिए ट्रेन की चाल क्या होगी। समय दिया है कि 1 मिनट में वो एक खंभा गिनता है, 1 मिनट में, 1 मिनट कहने का मतलब 1/60 चाल पूछ रहा है ना, 1 मिनट दिया, इसका मतलब 60 सेकेंड हो गया है ना। फिर कहता है उन खंभों के बीच की दूरी जो है, मतलब एक खंभा है फिर एक खंभा है, ऐसे 50 मीटर की दूरी पर है, ऐसे ऐसे है, 50 मीटर की दूरी पर खंभा स्थित है, 50 मीटर की दूरी पर। तो आप बताइए 21 को गिनने में उसे समय लगा कितना, एक खंभा को गिनने में, मतलब इधर से आया इसको गिन लिया, फिर इसको गिनता है 1 मिनट के बाद, फिर इसको गिनता है 1 मिनट के बाद, फिर इसको 1 मिनट के बाद। तो इस तरह से 21 खंभा को गिनने में उसको लगेगा, एक खंभा को गिनने में 60 सेकेंड 1 मिनट लगता है, तो 21 खंभा को गिनने में कितना लगेगा बताइए, 21 मिनट। और प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, इसका मतलब कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर होगा 21 अगुने एक खंभा के बीच की दूरी है, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी कितना है 50 मीटर। तो 21 गुने कितना हो जाएगा 50, 21 × 5 = 75 से 1050 मीटर आ गया ये। अब क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है चाल, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय होता है। अब दूरी बटा समय होता है तो आप समझिए दूरी कितना दिया 1050, अब बटा कितना हो गया 60, है कि नहीं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या हो जाएगा, अब इसको निकाल लीजिए, तो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट है ना, तो 1 0 से 1 0 और 105 बटा कितना 6, 2 तिहाई 6, 35 तिया 75 से 35 तिया 75 से होता है ना, इसका मतलब 17/2 मीटर प्रति सेकेंड, 17/2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको आप बदल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बदल दीजिए। इस चाल पूछा है, अब हमको आंसर दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ हम लाए हैं निकाल करके मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितना होगा, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 17 इतना, जितना कैलकुलेट करके ले आइए आप आंसर लाना जाएगा। चलिए इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, चाल क्या है। हाँ बस सिंपल क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, तो हमने आपको पहले ही बताया
कि प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी लंबाई को आपको क्या मानना है, 0। पोल यदि खड़ा हो तो उसकी भी लंबाई को 0, यदि कोई पेड़ खड़ा है तो उसकी भी लंबाई को 0, है ना। तो इस तरह से आपको ट्रेन की लंबाई दे दिया 120 मीटर, 120 मीटर दे दिया, और समय दे दिया कितना, 10 सेकेंड। मतलब ये दूरी हो गया 120 मीटर और समय हो गया कितना, समय दे दिया 10 सेकेंड। तो बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसका, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है 120, अब बटा समय है कितना, 10, और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि यहाँ दूरी मीटर में और समय सेकंड में दिए हुए हैं, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कितना आ जाएगा, आ जाएगा 12 8 96 की 6 हाथ में रहा 9, और 12 का 12 9 21, 21/5, 21/5 को यदि आप बदलें, इतना ही दिया है, सॉरी ये कुछ किया नहीं, ये डायरेक्ट दे दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में है तो आप डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में निकाल दीजिए। 120/10, इसका मतलब कितना हो गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है कि यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। हाँ, बस इस परिस्थिति में आपको बिजली की खंभा, पेड़ की लंबाई, मनुष्य जो खड़ा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, है ना, इस तरह से जितने भी तरह के प्रश्न आएंगे उस परिस्थिति में आपको क्या मानना है, तो उन सभी की लंबाई को 0 मानना है ना। तो कहता है कि रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। तो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में अपनी पूरी लंबाई को उसको पार करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप सोचिए जरा से, हमने आपको समझाया पहली बार में भी कि ये पोल है और इधर से कोई रेलगाड़ी जो है आ रही है, कोई रेलगाड़ी आ रही है और कोई रेलगाड़ी आ रही है, तो इसको पार करने में बताइए, इधर से डिब्बा है ऐसे मान लीजिए, और इसको पार करने में बताइए, इसको पार तभी करेगा जब इसका ए इंजन का पॉइंट यहाँ आया और ये लास्ट पॉइंट यहाँ आएगा। इसका मतलब है कि ये जब तक यहाँ नहीं आ जाए तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारी वो हमको पार किया है या बिजली के खंभे को पार किया है। तो वो चला किसकी दूरी के बराबर चला, तो अपनी लंबाई को ही उसको पार करना पड़ा। तो 100 मीटर लंबी है रेलगाड़ी और 144 किलोमीटर उसकी चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कितनी देर में पार कर जाएगी ना। हाँ, कितने समय में पार कर जाएगी। तो हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। क्यों, क्योंकि ऊपर ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया हुआ था, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना हमको पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। 18 8 44 से, है ना, 20 100 और 2 चौके 8, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 5/2, कहने का मतलब 2.5 सेकेंड। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये चौथा प्रश्न का भी आंसर समाप्त हुआ। एक बस थोड़ा सा आप सोचिए, कॉमन लगाइए। ट्रेन का कोई चैप्टर बहुत भारी नहीं है, अभी हम लोग टाइप 1 में ही चल रहे हैं। टाइप 2 टाइप 3 से हम आपको धीरे धीरे भारी करने का प्रयास करेंगे। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। और पांचवा प्रश्न, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। हाँ देखिए, ये जो है 270 मीटर लंबी ट्रेन है, 270 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है, और इसकी लंबाई 270 दिया है। ये इसकी चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, समझिएगा आप, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उधर से कोई व्यक्ति जो है आ रहा है,
इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर की ओर आ रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है। तो कहता है कि आप बताइए इसकी चाल धीमा है और इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है। तो कहता है कि आते समय मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी, मतलब इसको ये रेलगाड़ी जो है कितने देर में पार कर लेगी। तो देखिए यहाँ पर दो तरह की चाल हमने आपको चर्चा किया था, आपेक्षिक गति और सापेक्ष गति। सापेक्ष गति कहने का मतलब सापेक्ष, समान दिशा में जो चले, और आपेक्षिक गति करने का मतलब कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले। एक इधर की ओर जा रहा है तो दूसरा इधर की ओर आएगा। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि उसकी चाल को हम लोग जोड़ देते हैं। आपेक्षिक गति से जब कोई दो पिंड चले तो उसकी चाल आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और सापेक्ष गति से यदि चलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से यदि चलेगा तो उसकी चाल हमेशा घट जाती है। तो आप बताइए कि ट्रेन की लंबाई दे दिया, इस व्यक्ति को पार करेगा, तो आप बताइए व्यक्ति को पार करेगा तब व्यक्ति की कोई लंबाई है नहीं, क्या मानेंगे उसको, 0। मतलब इस व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को पार करेगा, है कि नहीं। तो हमको कितनी देर में पार कर जाएगी, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना होगा, तो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी हो जाएगा 270 मीटर। ये दूरी हो गया, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी होगा। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई को हम लोग 0 मानते हैं। और बटा, अब यहाँ पर आपेक्षिक गति होगा, क्योंकि एक इधर की ओर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है। तब 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27 दहा 2 70, अभी नहीं सॉरी काटेंगे नहीं अभी, यहाँ 27 ये क्या है, 1 किलोमीटर में है, ऊपर मीटर में है ना, 1 किलोमीटर में है, ऊपर मीटर में है ट्रेन की लंबाई, मतलब दूरी 270 मीटर है। और चाल हम इन दोनों को ऐड किए, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में आज चल रहा था। तो अब इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18, तो 18 चला जाएगा कहाँ, गुना हो जाएगा ऊपर, है ना, 5 नीचे रह जाएगा, 5/18। अब देखिए 27 दहा 2 70, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, क्या आया, सेकेंड आएगा ना, क्योंकि ये मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो चलिए इस तरह से 36 सेकंड में ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई है, हाँ, मतलब अब दोनों समान दिशा में चल रहा है। ट्रेन भी इधर की ओर चल रहा है, ट्रेन भी इधर की ओर चल रहा है, और ट्रेन भी इधर की ओर चल रहा है, और आपको व्यक्ति भी इधर की ओर ही चल रहा है। समान दिशा में ही समान दिशा में ही दोनों चल रहा है, ये भी इधर की ओर और ये भी इधर की ओर। तो क्या हो जाएगा, इस परिस्थिति में हम इसको क्या समझेंगे कि दोनों सापेक्ष चाल से चल रहा है। समान दिशा कहने का मतलब दोनों सापेक्ष चाल से। तो जब सापेक्ष चाल से, रिलेटिव वेलोसिटी से यदि दोनों चले, मतलब ट्रेन और व्यक्ति, तो इस परिस्थिति में दोनों की लंबाई क्या होगा, दोनों की चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो कहता है कि 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर लेता तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई कहने का मतलब कि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ट्रेन की लंबाई बराबर मान लेते हैं कि 1 है, और व्यक्ति की लंबाई तो 0 ही होगा। तो इसको लिखे ना लिखे कोई अंतर पड़ता नहीं है। बटा समय ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब चाल जो है, पहला का चाल है कितना, 40, और दूसरे की चाल है 25। 40 और 25 घटेगा ना, 40 और 25 क्यों घटाए, क्योंकि दोनों समान दिशा में चल रहा है। यदि विपरीत दिशा में चलता तो हम लोग क्या कर लेते, जोड़ देते।
अब क्या कर लेंगे, तो समय हमको दे दिया है 48 दे दिया है, 48 सेकेंड में पार कर लेता है। ट्रेन की लंबाई x, अब बटा कितना हो जाएगा 15, है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा 48 बराबर हो जाएगा कितना 18x/15 गुने 5। अब देखिए 6 18, 5 आई 15, 8 6 48, तो कितना हो जाएगा x/25, 25 8 200, मतलब x बराबर 200 मीटर। ये क्या आया, ट्रेन की लंबाई आया। किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त इस तरह के टाइप 1 के प्रश्न आपको इजी आएंगे, आपको घबराना नहीं है। कोई व्यक्ति को पार करे, कोई खंभा को पार करे, कोई ब्रिज को पार करे ट्रेन, तो कोई परेशानी नहीं। कोई बिजली की खंभा को पार करे या तार के पेड़ की लंबाई को पार करे तो कोई परेशानी नहीं, उसकी लंबाई को हमेशा आपको 0 मानना है और समझना है कि कोई ट्रेन यदि उन सभी को पार करता है तो वह अपनी पूरी लंबाई को ही पार करता है। इस प्रकार से कुल दूरी जो होगा ट्रेन की जो लंबाई होगा वही होगा। तो यह आज टाइप 1 का प्रश्न था। तो आज का ये वीडियो आज यहीं तक रहेगा। फिर आपके साथ हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।